ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं माहिर अमराज नाक कान गले का हूँ और थायराइड स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा कॉमन सा है, लेकिन इस पर बहुत से लोगों को इल्म नहीं है कि क्या चीज़ होती है, और वो कहलाता है नेज़ल पॉलिप। यानी कि नेज़ल पॉलिप है नाक में बार बार एलर्जीज़ की वजह से आपकी नाक की थैलियाँ सूज जाती हैं, और ये फिर बहुत टाइम के बाद शुरू ही होती है 20 से 22 साल की उम्र में, और फिर ये 40 साल की उम्र में ये आपके नाक को पूरा ब्लॉक कर देती है। अब सवाल ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ नेज़ल पॉलिप। नाक के अंदर मल्टीपल इन्फेक्शंस की वजह से और बार बार जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, छींकें आती हैं नाक बंद होने की वजह से, हमारे नाक में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी जगहें बनाई हुई हैं जो सिक्रीशन रिलीज़ करती हैं, जो आपकी प्रोटेक्शन करती है। जब वो इतनी ज़्यादा रिलीज़ होती है तो वो फिर एक झिल्ली बना देती है, और वो आपके नाक के म्यूकोज़ा यानी कि जिस खाल से हम सांस लेते हैं वहाँ से ये पॉप करना शुरू कर देती है, थैलियों की तरह बन जाती है। कभी ये सिंगल साइड पे होती है, कभी ये डबल साइड पे होती है, यानी कि एक नाक के अंदर भी हो सकती है और दूसरे नाक के अंदर भी हो सकती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसी तरह अब एक कंडीशन ये होती है कि किन किन पेशेंट्स के अंदर ये बहुत कॉमन है। नेचुरली आपने पाकिस्तान में देखा है, यहाँ पर देखा है कि 90% लोगों का एलर्जीज़ हैं और डस्ट एलर्जिक है। लेकिन किन लोगों को ये होता है, तो सबसे पहले मैं एक बात समझा दूँ कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी यानी कि अपनी जो हिफाजती निज़ाम है तो नाक का वो लो होता है, उन लोगों को सबसे ये होता है। सेकंड, जो इर्रेलेवेंट दवाइयाँ खाते रहते हैं, जो नाक के रेशे को रोकने की दवाइयाँ खाते हैं बार बार, कि हल्का सा नज़ला हुआ और आपने कुछ ऐसी मेडिसिन ले ली या ऐसी एंटीबायोटिक्स खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर दी और थोड़े अरसे के लिए खाई फिर छोड़ दी, तो ये नाक की म्यूकोज़ा को ख़राब करता है। थर्ड, वो लोग जिनकी इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होती है, जिस तरह मेरे पास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मेरे पास ये जो बाहर धूल मिट्टी में मज़दूर काम करते हैं, ये लोग बहुत कॉमन है। प्लस शेफ़्स यानी कुक जो बावर्ची होते हैं, जो धुएं में काम करते हैं, उनके अंदर बहुत कॉमन है। ये तो वो वजूहात हो गई जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हैं। कुछ वजूहात आपके अंदर भी होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डीएनएस का पूरा फॉर्म है, दैट इज़ कॉल्ड डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। यानी आपकी हड्डी जो नाक की है वो सीधी होनी चाहिए, वो टेढ़ी होती है, और जब ये नाक की हड्डी इस प्रोटेक्शन से बाहर होती है तो धूल मिट्टी सब उसको लगती है, तो उसका जो मैकेनिज़्म है, जो उसका फंक्शन है, वो बहुत तेज़ काम कर रहा होता है। तो कभी कभार उन लोगों को भी नेज़ल पॉलिप बनना शुरू हो जाते हैं। फिर आपने ये जो हमारा नाक है, ये हमारा रास्ता है सांस लेने का। फिर हमारे पास यहाँ साइनसेस होते हैं, जो कि हमारे पास सुराख हैं हमारे आँख के ऊपर, हमारे नाक के साइड पे, और हमारे आँख के दरमियान में, और एक पीछे होता है। ये 8 पैर होते हैं। हवा यहाँ पे जाती है, म्यूकोज़ा इसको साफ़ करता है, इसको गीला करता है, और इसको साफ़ करके आपके फेफड़ों में फेंकता है। अगर इन्फेक्शन आपके साइनसेस में आ जाएगा, जिसको हम साइनसाइटिस कहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है पॉलिप की, जो आगे जाके बनाएगा। इसकी और भी वजूहात है। नंबर 1, वो लोग जिनको एस्थमा है, एस्थमेटिक लोगों को बहुत कॉमन होता है। जो लोग फजूल में इरेलीवेंट स्प्रेज नाक के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ पाकिस्तान में यहाँ पे देखा है कि एक नाक खोलने का स्प्रे बहुत कॉमन है, जो हम लोग नॉर्मली 7 डेज़ के लिए देते हैं, लेकिन लोग 7 साल 10-10 साल तक इस्तेमाल करते हैं वो, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये एडिक्शन है एक नाक की ना, और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पे आप लोग ये बार बार इस्तेमाल करते हैं। नाक बंद होने की वजूहात को जाके अपने डॉक्टर से दिखाएं और वो उसको ट्रीट करेगा। उसको पता है कितने दिनों के लिए देना है और कितने अरसे के लिए देना है। बाहर गली में, मोहल्ले में ये जो फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, केमिस्ट बैठे हुए हैं, ये आपको सही राह नहीं दे सकते, क्योंकि इनके आगे नाक बंद होने की एक ही वजह वो है नज़ला, जिस तरह कान बंद होने की एक ही वजह है वो है वैक्स, लेकिन और भी बहुत सी वजूहात हैं। तो आप हर वक्त ड्रॉप नहीं डाल सकते कान में। सिम्टम का मतलब होता है क्या कंप्लेन लेके ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम है जो वास्ट है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है कि मेरा नाक अब हर वक्त आहिस्ता आहिस्ता करके, अब ये एक वक्त आया कि मेरा नाक 24 घंटे बंद रहता है।
नाक से सिक्रीशन निकलती है। जो पहले मैं दवाइयाँ इस्तेमाल करके नाक को खोल रहा था, अब उससे भी नहीं खुलता। फोर्थ, हेडेक, यानी कि क्योंकि ये नाक पूरा बंद है और बैक प्रेशर की वजह से कि पूरे सर में और फेशियल पेन्स शुरू हो जाती हैं, आँखों में बोझ आता है और गले में गंदा जायका गिरता है। ये तो वो है जो मरीज़ लेके आता है कंप्लेंट्स। एक और कंप्लेंट जो हमने देखी है, जब ये एक्सटेंड करता है, क्यों हम कहते हैं नेज़ल पॉलिप को आप फ़ौरन निकालें। आपको अभी इसमें कुछ मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा जिसके अंदर देखा जाएगा कि ये नेज़ल पॉलिप आँख के पीछे जा रहा होता है। जिन जिन लोगों को, जिन बच्चों को या लोगों को लगता है कि उनकी आँख थोड़ी सी बाहर आ रही है या थोड़ी प्रेशर में आ रही है, तो मोस्टली वो थायराइड चेक कराते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सिंगल आ रही है तो इसका ये मतलब है कि वो पॉलिप आँख के पीछे जा रहा है। तो आँख के सिम्टम भी इसके अंदर आते हैं। फिर स्मेल का बंद हो जाना, यानी आपको खुशबू और बदबू में फ़र्क नहीं पता चलेगा, एक अजीब सी बदबू सी आएगी नाक के अंदर। मुंह का जायका आपका ख़राब हो जाएगा क्योंकि जो रेशा पीछे गिर रहा है वो आप उसको खा रहे हैं और वो आपका जायका ख़राब कर रहा है, और उसी की वजह से नॉर्मल जायका भी आपका ख़राब हो जाएगा। जो खाने का होता है वो भी आपको कभी कभार बैड टेस्ट आएगा। एक और चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है कि नेज़ल पॉलिप को हम क्यों कहते हैं कि आप फ़ौरन ठीक कराएं, क्योंकि इसी बैक प्रेशर की वजह से हमारी जो ट्यूब्स हैं वो नाक से हमारे जो कानों को सप्लाई बैलेंस करती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट के अंदर ऐसा होता है कि हल्का सा नाक बंद है क्योंकि पॉलिप शायद छोटा है, लेकिन कान का सिम्टम पहले आ जाता है कि कान बंद हो रहा है, मेरे कान में शोर आ रहा है, मेरे कान में सीटी बज रही है या मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो वी हैव टू चेक दिस नेज़ल पॉलिप। अब ये तो हो गए सिम्टम। इसके अलावा भी नाक के एलर्जी के जो सिम्टम होते हैं कि इनको मल्टीपल टाइम्स हर वक्त नज़ला रहेगा इन लोगों को जिनको पॉलिप की प्रॉब्लम है। प्लस जो मैंने आपको कॉजेज़ बताई थी वो शायद आपके साथ सांस की तकलीफ़ की शिकायत करे, पेट्स की शिकायत करे। जो लोग पेट्स के पास रहते हैं, जिनके घर में पेट्स होते हैं, अगर उनकी बॉडी उनके फर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनका नाक, उनको भी पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसको जो डायग्नोसिस है, यानी कि ये पता कैसे चलेगा, ये एक तो सब नंबर एक बात कि हर नज़ले की दवाई एंटी एलर्जिक नहीं है। आप बेशक अपने जीपी के पास ज़रूर जाएं, वो आपको ट्रीट करे, लेकिन अगर आपको लगे कि मेरे इस दवाई खाने से सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे तो आपको लाजमी एक स्पेशलिस्ट के पास जाना है, एक ईएनटी के पास जाना है जो एंडोस्कोपिकली क्लिनिक पे ही चेक करेगा अंदर डाल के आपके नाक के सुराख में कि वहाँ पे कहीं ग्रे रंग का या कोई रेड रंग का शैडो या कोई ग्रोथ तो नहीं बन रही, जिसको हम पॉलिप कहते हैं। एक तो डायग्नोसिस ये हो गई कि आप मरीज डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर चेक करेगा, नंबर वन एंडोस्कोपिकली चेक होता है ये। सेकंड थिंग हम जो चेक करते हैं वो है सीटी स्कैन। हम इसका स्कैन कराते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि ये बनना आपके साइनस से शुरू होता है फिर नाक में आता है। तो जब नाक में आएगा तो वो साइनस में होगा और नाक में नज़र नहीं आएगा, तो हम लाजमी उसका सीटी स्कैन कराते हैं। ये बड़ा एक्सरे होता है जो आपको आँख, सर के साइनसेस, फेशियल साइनसेस, इन सब को दिखाता है उसके अंदर। तो ये डायग्नोसिस, और इसके अंदर ही हमें पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल है कि फंगल है, बिकॉज फंगल पॉलिप बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत ख़तरनाक है, इसकी बहुत लंबी दवाई है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको अपने मोलेज के पास जाके, अपने ईएनटी डॉक्टर के पास जाके इसको ट्रीट कराएं, इसकी डायग्नोसिस दें और ये कैसे इसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है बोले, क्योंकि ये नज़ला नहीं है। आखिर में अब लोग हमसे पूछते हैं कि सर इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अब दो किस्म के होते हैं, एक होता है एलर्जिक, एक होता है इन्फेक्टिव। दोनों में हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम इसको दवाइयाँ दे के श्रिंक कर दें। अगर एक पेशेंट मेरे पास बहुत जल्दी स्टेज में आया है, उसको अभी शुरू ही हुआ है, तो मैं उसके पास कुछ ऐसी मेरे पास दवाइयाँ हैं जो मैं उनको देता हूँ फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स। वो खाते हैं, उनके सिम्टम बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही मैं उनके सीरम IgE लेवल और बहुत से ऐसे टेस्ट कराता हूँ जिस वजह से ब्लड में ख़राबी की वजह से ही बनता है। मैं पहले उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेडिकली बंदा फिट हो जाए, नाक की मैं ताकत को वापस ले आऊँ, स्टेरॉइड से इसको अवॉइड कर दूँ, तो मेरे पेशेंट्स कोशिश होती है कि मैं उनको सर्जरी से बचाऊँ। बट अगर वो सारे साइनस भर गए हैं और फंगस है तो लाजमी इसका ऑपरेशन है। आजकल जो इसका ऑपरेशन कहलाता है वो कहलाता है फेस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। इसका मतलब ये है, फंक्शनल का मतलब कि जब भी नाक की सर्जरी करेंगे तो आज से 10, 12, 15 साल पहले नाक अपना फंक्शन छोड़ देता था। नाक का फंक्शन जो होता है वो होता है कि जिस तरह हवा को साफ़ करना, हवा को गीला करना, आपके वोकल रेजोनेंस को नॉर्मल करना, प्योरीफाई करना, ह्यूमिडिफाई करना, ये सब छोड़ देता है। फिर आपको होता ही है कि आपका नाक ड्राई हो जाता है, फिर आपका नाक बंद होना शुरू हो जाता है और यू स्टार्ट कंप्लेन टू अदर पीपल कि जी नाक की ऑपरेशन कराने का फ़ायदा नहीं है, ये फिर से बंद हो जाएगा। बट फंक्शनल साइनस सर्जरी का मतलब है कि इट प्रिजर्व द फंक्शन ऑफ द नोज़।
हम एंडोस्कोपिकली जाते हैं और उन जगहों को साफ़ करते हैं जो ख़राब है, जो कि जिसके अंदर पॉलिप बन गया है, हम उन जगहों को हाथ नहीं लगाते। तो इसलिए इसका अब ऑपरेशन बहुत कामयाब है और बहुत आसान है। इसमें कोई ऐसी एक दिन का एडमिशन है और प्लस 10 दिन की दवाई जाती है। हाँ, मरीज़ को चक्कर ज़रूर लगाना पड़ता है डॉक्टर के पास मंथली चेक कराने के लिए। पॉलिप के बारे में एक और चीज़ कहते हैं कि ये बार बार आ जाता है। हाँ, कहते सही है, क्योंकि अगर ये फंगल पॉलिप है और आपने इसको सही ट्रीट नहीं किया, थोड़ा सा छोड़ दिया या सर्जरी आपने फेस नहीं कराई, इट विल कम बैक। दूसरा रीज़न ये होता है कि मैंने देखा है कि बहुत से मरीज़ यहाँ पर जब ऑपरेशन करा के जाते हैं, यहाँ का फॉलोअप बहुत कमज़ोर है, यानी कि मरीज़ वापस नहीं आता। वो मेरे पास तब आएगा जब वो बिगड़ जाएगा। हालांकि मेरा तरीका ये है कि जब आप ऑपरेट करें तो 1 साल तक महीने में 1 दफ़ा लाजमी आके दिखाएं। हम एंडोस्कोप डालें, हम देखें वो जगह एरोड तो नहीं हो रही, रफ तो नहीं हो रही, क्या शायद यहाँ से पॉलिप बन जाए, मैं उसी वक्त दवाई दूँ और उसको कंट्रोल करूँ। तो वी नीड 1 ईयर ऑफ प्रॉपर फॉलोअप टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ अगेन टू अगेन कमिंग ऑफ। वन सेकेंड थिंग इज़ कि अगर ब्लड में कोई ख़राबी है, यानी कि IG लेवल रेज हैं, आपके एज़ोनोफिल काउंट रेज हैं, आप एस्थमेटिक हैं, आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़, वो ब्लड प्रेशर है, आप उसको कंट्रोल करें। जितने भी ये कॉज जो बीमारी हैं जो आपकी इम्यूनिटी को लो करते हैं, वो इस चीज़ को वापस लेके आते हैं। तो आखिर में नोट जो है वो मैं यही आपके लिए छोड़ूंगा कि नाक की बंद होने की वजह हर दफ़ा नज़ला नहीं है, हड्डी का टेढ़ा होना नहीं है, नाक का गोश्त सूजना नहीं है। इसमें एक बीमारी नेज़ल पॉलिप आई है जिसके अंदर है बहुत पुरानी, लेकिन अब इसके अंदर बहुत काम हो रहा है, बहुत रिसर्च हो रही है और बहुत रिलीफ मिलता है। ये वो गोश्त है जो बढ़ जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएगी, स्मेल चली जाएगी। तो मेरी गुजारिश है कि जिन जिन को नाक की प्रॉब्लम है, अपने ENT के पास जाके अपने नाक को चेक करवाएं थ्रू एक्सरे, थ्रू एंडोस्कोप्स, ताकि ये बीमारी का पता चले और हम इससे जान छुड़ाएं। शुक्रिया।